आज हॉरिफिक रेन थी, तो जैसे ही बारिश शुरू हुई है ऑल आवर एक्साइटमेंट वाज गॉन है। हम बड़े दरूद दम करते हुए बिलाखिर डोंगा गली पहुँचे। तो अब ये मस्जिद का बहुत ही खूबसूरत मंजर यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, बादलों से ढके हुए पहाड़। जी आखिरकार ये तेज़ और मूसलाधार बारिश जो है वो फेस करते हुए हम अपने होटल में डोंगा गली पहुँच चुके हैं। तो भाई अस्सलाम वालेकुम, वी आर हेयर ऑन जीटी रोड। गोजर खां से आगे एक शेल का पंप है, यहाँ पे हम खड़े हैं। टी ब्रेक हमने लिया है। हम इस वक्त फैमिली टूर को लेके जा रहे हैं नथिया गली की तरफ। 2 दिन का टूर है और इसमें हम इंशाल्लाह काफ़ी जगह कवर करेंगे, वो आपको साथ साथ हम दिखाएंगे। तो अभी फ़जर का वक्त है, तकरीबन 4:15 का इस वक्त टाइम है। काफ़ी मौसम अच्छा है, तो अभी निकल रहे हैं हम आगे। हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो है वो होगा फैसल मस्जिद। तो यहाँ पे कुछ देर रुकने के बाद फैसल मस्जिद निकले। जी फैसल मस्जिद की पार्किंग में हम इस वक्त मौजूद हैं और जो मेरे सामने मंज़र है वो है ड्रीमी। एवरीवन इज़ नाउ कैप्चरिंग। मैं आपको भी दिखाता हूँ कि इस वक्त मस्जिद में क्या सीन है। सुबहान अल्लाह। अभी इस दरख्तों के अंदर से देखें और मैं आपको आगे जाके भी दिखाता हूँ। सुबहान अल्लाह। पीछे वाले पहाड़ जो हैं वो धुंध के अंदर इस वक्त कवर्ड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या ही बेहतरीन मौसम है। चेक द ग्रैंडियोसिटी ऑफ दीज मिनारेट्स। और असल सीन जो उसके पीछे है, धुंध के अंदर छुपे हुए पहाड़। माशाअल्लाह। नाउ वी आर गेटिंग इन। ये है जी वज़ू वाला एरिया और अभी हम फजर की अपनी नमाज अदा करते हैं और उसके बाद मस्जिद को ऊपर से एक्सप्लोर करते हैं और फिर देखते हैं कि ऊपर क्या सीन। नमाज़ पढ़ने के बाद अभी हम मस्जिद के राउंड लगा रहे हैं और जिन्होंने पहले नहीं देखी वो मस्जिद को एक्सप्लोर कर रहे हैं। कुछ लोग तस्वीरें बना रहे हैं। और मौसम की अगर बात की जाए तो इस वक्त यहाँ पे जो है मौसम मॉडरेट है, यानी हवा नहीं चल रही। तो उस वजह से आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा हब्स वाला सीन हुआ है। थोड़ा बहुत गर्मी नहीं है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें कुछ ठंड मिलेगी, बट लेकिन वो नहीं है। तो अब ये मस्जिद का बहुत ही खूबसूरत मंज़र यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। तो अभी हम यहाँ पे कुछ देर और गुजारते हैं और फिर निकलते हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ। उम्मीद है कि जो ड्रामाई हमें सीन्स नज़र आ रहे हैं ऊपर पहाड़ों की चोटियों पे, ये बादलों से ढके हुए पहाड़, ये पहाड़ हमें होपफुली गलियात के रास्ते में एक्सप्रेस वे पे और उसके बाद जीका गली से आगे थ्रू आउट हमें मिलेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह करे कि कोई बारिश वाला सीन ना हो, हम सेफ़ली वहाँ पहुँचें और चेक इन करने के बाद फिर अपने जो हमारे डिज़ायर्ड पॉइंट्स हैं उनको हम एक्सप्लोर करें। वी स्पॉटेड मंकीज़, लेकिन इस बार कंपैरेटिवली जो है वो बंदर कम है। शायद ये सुबह सुबह है या पता नहीं क्या है, लेकिन इस बार बंदर हमें कम नज़र आए हैं। वी आर सेइंग गुड बाय टू फैसल मस्जिद विद दिस अमेजिंग एंड हेवनली व्यू। और हम तकरीबन 12:30 बजे निकले थे अपने घर से और हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 5:15 पहुँचे। दरमियान में हमने एक ब्रेक ली थी, शायद वो आधे पौने घंटे की ब्रेक थी। तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट गुजारा है आधा घंटा, तो बल्कि आधे से भी ज़्यादा, आधा पौना घंटा हमने यहाँ पे गुजारा है। और अब हम निकल रहे हैं अपनी अगली मंजिल डोंगा गली की तरफ। तो रास्ते में शायद हम कश्मीर पॉइंट पे रुकेंगे। आई एम नॉट श्योर कि
हम वहाँ पे रुकते हैं या किसी और पॉइंट पे भी रुकेंगे तो डेफ़िनेटली वहाँ का भी व्यू कैप्चर करेंगे। आगे हमारी गाड़ी आ रही है चीती और इसे बैठते हैं। और बल्कि इससे पहले देयर इज़ अनदर थिंग, हमने करना है यहाँ पे हल्का फुल्का नाश्ता, क्योंकि हमने घर से सैंडविचेस रेडी किए हुए थे तो वो सैंडविच खाते हैं एक दो और फिर निकलते हैं। पर्वतों पे घटाएं हमारी दास्तां हाले से सुनाए दिल सवारों से ही ना दे रुला होता क्या है आहिस्ता आहिस्ता। हर वेले तांगा याद पिया। जी आखिरकार ये तेज़ और मूसलाधार बारिश जो है वो फेस करते हुए हम अपने होटल में डोंगरगढ़ में पहुँच चुके हैं। तो अभी यहाँ पे हमने चेक इन कर लिया है, अभी नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर थोड़ी सी रेस्ट करते हैं और अगला प्लान इसके बाद एग्जीक्यूट करें। जी थोड़ी सी नींद करने के बाद अभी हम अपना सामान वगैरह जो गाड़ी के ऊपर पड़ा हुआ था वो लेने आए हैं। ये हमारी गाड़ी जो है वो माशाल्लाह खड़ी है और ये मैंने सामान उतार लिया और ये हमारे भाई अपना बिस्किट तनावुल कर रहे हैं। तो ये मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त है। अभी हमारा प्लान ये है कि अभी कपड़े वगैरह चेंज करते हैं और अभी जाते हैं पाइपलाइन ट्रैक पे, क्योंकि ये टाइम पाइपलाइन ट्रैक वाला ही है, कहीं और हम नहीं जाएंगे। उसके बाद फिर देखते हैं, टाइम अगर बचता है तो फिर उस हिसाब से प्लान करते हैं। तो अभी आप ये देखें ऊपर वो खानसपुर वाली साइड पे या मेरे ख्याल है कश्मीर पॉइंट वाली साइड पे बादल जो हैं वो वैली में छाए हुए हैं और यहाँ पे ऊपर पहाड़ों पे भी हल्के फुल्के बादल आए हुए हैं। बारिश की प्रेडिक्शन है, तो अब देखते हैं कि हमारे साथ कल क्या होता है। आज हॉरिफिक रेन थी। हम सारा जो हमारा स्टार्ट था जो मरी रोड वाला साइड के बादल नीचे उतरे हुए, तो जैसे ही बारिश शुरू हुई है ऑल आवर एक्साइटमेंट वाज गॉन एंड एवरीवन वाज स्केयर्ड कि इतनी बारिश है। और रास्ते में हमें लैंडस्लाइड भी मिली है। लैंडस्लाइड नहीं, रॉक फॉल था कि रोड के ऊपर बड़े बड़े पत्थर उस वक्त गिरे हुए थे। तो हम बड़े दरूद दम करते हुए बिलाखिर डोंगरगढ़ पहुँचे। तो लेकिन ओवरऑल सेफ ही था, बट रिक्स ही था। दिस टाइम अपने को रिक्स लेने का था तो रिक्स ले लिया। जी फाइनली आफ्टर 1-2 घंटे हम तैयार होते रहे और उसके बाद फिर अब हम निकल रहे हैं पाइपलाइन ट्रैक की तरफ। धूप निकली हुई है, कभी बादल आ जाते हैं और यही खूबसूरती है इस गलियात रीजन की कि आपको नहीं पता होता कि नेक्स्ट मोमेंट यहाँ पे क्या होने वाला है। तो इस सब मौसम को हम एंजॉय करते हुए अब पाइपलाइन ट्रैक की तरफ निकल रहे हैं। आपको इसकी खूबसूरती चेक करवाते हैं कि कितना लश ग्रीन इस वक्त हुआ है और क्या इसके मनाज़र हैं। ये लश ग्रीन खूबसूरती जो पाइपलाइन ट्रैक की है, यही वो चीज़ है जो हमें बार बार यहाँ पे बुलाती है और हम खींचे चले आते हैं। और सुभान अल्लाह, इतना ही खूबसूरत ये ट्रैक है कि हर दफ़ा जब हम आते हैं तो तबीयत खुश हो जाती है। अब ये हमें यहाँ पे एक बांदर का बच्चा मिला है और पता नहीं इसके अपने ही बच्चे होंगे, बट ये फर्स्ट टाइम है कि हमारा इनकाउंटर हुआ किसी मंकी से इस पाइपलाइन ट्रैक पे।
यहाँ से जी हमारा इसका ऑफिशियली ट्रैक का स्टार्ट है और ये 4 किलोमीटर का ट्रैक बहुत ही खूबसूरती से बल खाता हुआ आपको यहाँ से अयूबिया की तरफ लेके जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एंजॉयिंग द वेदर। हल्की हल्की ठंड है, इस वजह से हमें जो जैकेट्स वगैरह पहननी पड़ी हैं। तो अभी तो ट्रैक का स्टार्ट है और लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे फ़ोटोग्राफी शुरू कर दी है और आप इधर देखें यहाँ पे वैली व्यू माशाल्लाह, इवन धूप के अंदर भी वैली बहुत खूबसूरत लग रही है और दूर दूर पहाड़ों के ऊपर हमें ये बादल नज़र आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये पाइपलाइन ट्रैक पे ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर चलने के बाद हम इस पॉइंट पे आए हैं और हमें यहाँ पे ये लैंडस्लाइड मिली है। आप ये देख सकते हैं ये सारा रास्ता यहाँ से ब्लॉक हुआ है और डैमेज हैवीली डैमेज हुआ है। अभी टूरिज़म पुलिस वाले आए थे, ये सारे यहाँ पे वीडियोस वगैरह बना के गए हैं और ये इसका रिकवरी का सीन जो है वो मेरे ख्याल से कल शुरू होगा। तो बहुत ही ख़तरनाक काम है। अल्लाह का शुक्र है कि ये तब नहीं हुई जब लोग ट्रैक पे थे, लेकिन आप ये देख सकते हैं किस तरह उसने फेंस को हैवीली डैमेज किया और सारी तारें और ये सारा कुछ टूट फूट गया और दरख्त के तने जो थे यहाँ पे मेरे ख्याल से वो भी टूट गए हैं। तो आज सुबह वैसे बहुत ही ज़ालिम किस्म की बारिश थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमें रास्ते में कोई लैंडस्लाइड नहीं मिली। हमारा सफ़र जो है वो सही रहा है, लेकिन स्लो था लेकिन अच्छा था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सेफ़ और हमने इंजॉय भी किया, लेकिन थोड़ा डरे भी थे। तो अभी यहाँ पे अब थोड़े अपने दूसरे मेंबर्स हैं वो आगे गए हुए हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आते हैं और तो फिर हम निकलेंगे वापस। ये पाइपलाइन ट्रैक करने के बाद मैंने जब उनको हिस्ट्री बताई कि ये पाइपलाइन क्यों है और ये पानी कहाँ जाता है, तो सभी इस चीज़ में इंटरेस्टेड थे कि इस पानी का जो सोर्स है हमने वो देखना है। तो अब हम वाटर टैंक्स, जिन्हें डोंगे भी कहा जाता है, उधर जा रहे हैं। तो अब आपको जाके दिखाते हैं कि वहाँ का क्या सीन है। जी अभी हम फाइनली इन वाटर टैंक्स पे आ गए हैं। ये खूबसूरत वाटर टैंक्स और ऊपर से आते हुए खूबसूरत बादल, सुभान अल्लाह। और आगे वैली में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि बादल फुल छाए हुए हैं। तो सांस फूल गया क्योंकि स्टीप थी काफ़ी। तो अभी हम जा रहे हैं वापस और अब हम निकलेंगे नथिया गली की तरफ। तो वहाँ पे कुछ बाज़ार की एक वॉक करते हैं और उसके बाद वहाँ पे डिनर करते हैं। तो लेट्स गो जी। तो डिनर करने के लिए हम एलिट्स में आ गए हैं। तो फैमिली थी तो मैंने कहा ज़रा नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस हो जाए उनके लिए, ताकि वो दोबारा भी आएँ, यू नो। लेकिन सीन्स कुछ ऐसे हैं कि वाइब सारी इस बैक लॉन की है जहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। आप भी देख सकते हैं चेयर्स लगा के गपशप लगा रहे हैं और अभी डिनर रेडी होने में कुछ टाइम है। तो उतनी देर हम यहाँ पे बैठते हैं, गपशप करते हैं और डिनर करते हैं, फिर आगे जाके देखते हैं कि क्या सीन होने वाला है आगे। सो हियर वी आर इन लीड्स। दिस इज़ द वाइब तो है, हैवी सीन्स जी। हमारा डिनर जो है वो सर्व हो गया है। इसमें है जी चिकन कढ़ाई, दाल मखनी और चिकन बिरयानी और साथ है रोटी और रायता। पता नहीं आया या नहीं, तो रायता भी आता है। फिर खाना शुरू करते हैं। डिनर करने के बाद हम सोच रहे हैं कोई कॉफ़ी का सीन करें, तो हम यहाँ पे आ गए हैं कैफ़े फूडस्टर। तो अब अंदर जाते हैं, कोई कॉफ़ी शॉफ़ी वाला सीन करते हैं और आगे जो किड्स प्ले लैंड है यहाँ पे बच्चे खेल लेंगे। आई एम नॉट श्योर कि ओपन है, लेकिन वो पता कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल जा रहे हैं अंदर, तो लेट्स सी। कैफ़े फूडस्टर की जी हमारा ऑर्डर आ गया जी। ये एक ब्राउनी और एक केक स्लाइस फिर कॉफ़ी, और बाकी सब भी बिज़ी हैं अपने अपने उसमें खाने पीने में। तो हम भी खाते हैं
और फिर चलते हैं अपने जी। तो डिनर करने के बाद, कॉफ़ी वगैरह इंजॉय करने के बाद हम अपने होटल में आ गए हैं और अभी सोने की तैयारी करते हैं। आज का दिन हमारा काफ़ी ख़तरों भरा था और फन फील्ड भी था, क्योंकि फैमिली के साथ टाइम गुजारा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल का दिन हमारे लिए क्या कुछ एक्टिविटीज़ लेके आता है, क्या एडवेंचर हमारे लिए होते हैं, कल क्या चैलेंजेस होंगे, वो कल ही देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।